ओके, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यार ये मेरे से भी गलती हो गई सबसे पहली बात तो ये, और इतना ऑब्वियस नहीं जितना लग रहा था मुझे। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है, मेरे पास वही 52 कार्ड्स हैं, उसमें से रेड कार्ड और जैक कार्ड निकालना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेरे पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52, उसमें से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है। और टोटल जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से मेरे पास 4 जैक होते हैं, ठीक है। जो 4 जैक होते हैं उसमें से 2 जैक रेड होते हैं और 2 जैक ब्लैक होते हैं, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट कार्ड रेड होगा, ठीक है। अब फर्स्ट कार्ड रेड में जैक भी आ सकता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो इसके 2 केस बनेंगे मेरे पास, फर्स्ट कार्ड रेड के 2 केस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि जैक आया, जैक हैज़ कम। दूसरा केस आएगा नो जैक, ठीक है। अब सर ये अलग अलग केस हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो सेकंड कार्ड जब जैक आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी इन दोनों केस में, ठीक है। अगर जैक आया तो सेकंड कार्ड जैक, अगर जैक आया मतलब रेड जैक आया तो सेकंड कार्ड जैक, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी। ऐसे ही अगर जैक नहीं आया तो सेकंड कार्ड जैक की प्रोबेबिलिटी अलग हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको मैं तरीके से करता हूँ, ठीक है। 2 केस बनेंगे। पहला केस है कि रेड जैक आया, यानी पहला ही रेड जैक आ गया प्लस जैक आया, ठीक है। एक केस तो ये होगा। एक केस आएगा नॉट जैक, नॉट रेड जैक, ठीक है, प्लस अगला जैक आएगा। अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी इसकी? टोटल मेरे पास रेड जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? रेड जैक, मेरे पास जैक ही टोटल 4 हैं, उसमें से रेड 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 2/52, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 जैक में से एक जैक चला गया, 3 जैक बचे, ठीक है। टोटल कार्ड्स मेरे 52 की जगह 51 हो गए। तो अब होगी प्रोबेबिलिटी 3/51, ठीक है, जैक की प्रोबेबिलिटी। अब आया नॉट रेड जैक, ठीक है। अब रेड मेरे पास 26 कार्ड थे, उसमें से 2 रेड जैक हैं, तो 26 में से 2 हटा दूँ तो 24 कार्ड्स बचे जो मेरे नॉट रेड जैक हैं। तो नॉट रेड जैक की प्रोबेबिलिटी होगी 24, ठीक है, डिवाइड बाय 52 कार्ड्स। अब जैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैक के मेरे पास 4 ही कार्ड बचे हैं, क्योंकि जैक तो निकला ही नहीं, तो 4 कार्ड जैक के आउट ऑफ रिमेनिंग कार्ड्स हैं 51, तो 4/51। तो ये आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये क्योंकि एक ही केस है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पर फाइनल आंसर में ये दोनों जो हैं वो ऐड होंगे क्योंकि ये डिफरेंट केसेस हैं, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड रेड सेकंड जैक की होगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड रेड हो पर जैक नहीं हो, प्रोबेबिलिटी सेकंड कार्ड जैक हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, एक और प्रोबेबिलिटी होगी प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इज रेड जैक और सेकंड इज जैक। तो रेड अगर जैक नहीं हो तो 24 कार्ड्स बचते हैं मेरे पास, तो क्योंकि रेड जैक मेरे पास 4 हैं, तो 24 कार्ड्स बचते हैं। रेड जैक मेरे पास 2 हैं, तो 26 में से 2 गए, 24 कार्ड बचे, तो 24 और 52। सेकंड कार्ड जैक की प्रोबेबिलिटी होगी, अब पहले 4 जैक बचे थे मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है 51, तो ये कुछ ऐसे। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज रेड जैक, ये होगा 2/52, क्योंकि 2 रेड जैक्स हैं मेरे पास 52 कार्ड्स में से। फिर क्योंकि एक रेड जैक निकल चुका है तो 3 जैक बचे आउट ऑफ 51 कार्ड्स, तो 3/51 होगा। डिनोमिनेटर सेम है मेरे पास। अच्छा, कुछ कैंसिल होता है क्या? कैंसिल की क्या जरूरत है? डिनोमिनेटर सेम है, इसको बाहर निकालते हैं, तो ये आएगा 24 4 80 106 और ये आएगा 6, तो 112 आएगा, आई थिंक 106 ही आएगा, नहीं 96 आएगा, सॉरी 96 + 6 102 ये और ये 2 सा होगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये आएगा 26, 1/26 आंसर है मेरा, ठीक है।